मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। और मैं भी कोई 8 साल की बच्ची नहीं हूँ जो डर जाऊंगी आपसे। आपकी उस बात का मतलब क्या था आपको बताना ही पड़ेगा आगा साहब। किरण बेटा, किरण आंखें खोलो बेटा। अम्मी पीछे हटे। ये क्या हो गया? तुम भी संभाले खुद को। शहनाज, एम्बुलेंस को कॉल करो। फोन कर दिया मैंने, बस आ ही रही होगी, आ रही होगी। तुम रुको यहाँ, आप जाइए यहाँ से। सफाई करके चली जाती हूँ। जाइए यहाँ से। हम इस हाल में कैसे पहुंचे जानते हो? जानना चाहता हूं मैं, क्या वो सच कह रही थी उस बच्चे के बारे में? हाँ? बकवास बंद करो। अंदाजा है क्या? अपनी माँ को तुमने उस घटिया नर्स के सामने शर्मिंदा कर दिया। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा मेरे साथ? शर्म नहीं आई तुम्हें उसे सब कुछ बताते हुए? हाँ, एक दफा नहीं सोचा तुमने? वो जो कुछ भी कह रही थी सच है वो? हाँ? वो जो उस बच्चे की बात कर रही थी, क्या वो वाकई सच है? तो इसलिए उसकी शादी आपने नदीम से करवा? हाँ। सच कह रही थी वो तुमसे, बिल्कुल सच कह रही थी, इसीलिए इसकी शादी करवाई मैंने किरण से, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। देखो मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी कि मैंने इस माजूर की कुर्बानी दे दी तुम्हारे लिए, ताकि तुम पर कोई आंच ना आए। चाहे मैं तुम्हारा जितना भी ख्याल कर लूं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो चले गए उस नर्स से अपने दिल की बातें कहने के लिए। तुम्हारी वजह से इसे सूली पर चढ़ा दिया मैंने, लेकिन देखो ये खामोश बैठा है। मत करें। करूंगी। ये मत करें। क्यों नहीं? देखो इसे बिल्कुल महसूस नहीं होता। नहीं। देखो इसे कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है कि इसे खिड़की से फेंकने के बाद इसमें कोई जान बची है? बेजान हो गया है। वैसे ही सब बर्बाद हो गया, और नहीं करे, बस खेलना बंद कर दे इसके साथ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है, और आज कसूरवार तुम्हारी माँ हो गई। खुद बताओ मुझे कि इसकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कि वो लड़की इसकी बीवी बन गई है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा तुम्हारा है। और मैं जानती थी कि मेरा बेटा भी तैयार नहीं है सबके लिए, मगर देखो तो कि मेरा बेटा मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा है। जिसके लिए ये सब कुछ किया मैंने, वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवाल कर रहा है। सिर्फ तुम्हारी भलाई की खातिर उस चालाक लड़की के हाथों खिलौना बनने से बचा लिया मैंने तुम्हें। मगर तुमने क्या किया बताओगे? तुमने हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ अपनी माँ को ठहरा दिया।
अपनी माँ की इज्जत नहीं रखी। ठीक है, तो अब मेरी बारी है। जब तुमने ये सब कर ही दिया है तो यहाँ क्यों खड़े हो? हॉस्पिटल जाओ ना। और मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे, ताकि तुम्हारी सच्चाई भी आज सबके सामने आ जाए। ठीक हो जाएगी किरण, उसका जख्म देखा था इतना गहरा नहीं है। ये डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? हमें उसकी कोई खबर क्यों नहीं दी जा रही? कहाँ हैं ये लोग? कैसे हुआ आखिर ये सब? हादसाती तौर पर कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो खुद को चाकू से क्यों जख्मी करेगी, ये बात कोई समझाएगा मुझे? लाउंज में बैठकर चाकू से क्या वो सब्जी काट रही थी? आखिर उसके हाथ में वो चाकू आया कहां से? डॉक्टर साहब बताएं, मेरी बेटी ठीक है ना? आप लोग खुश नसीब हैं कि उनकी जान बच गई। जख्म गहरा नहीं था। मैं शुक्र या अल्लाह, तेरा शुक्र है। डॉक्टर, क्या उसका बच्चे के बारे में अभी हम ठीक से कुछ कह नहीं सकते। बच्चा? बच्चा कहा आपने? आप जरूर किसी और मरीज की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग किरण ही के साथ हैं ना? जी मेरी बेटी है वो। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जी हाँ डॉक्टर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। लेकिन वो तो प्रेग्नेंट है। बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम में। चलो आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ ताकि मैं भी देख लूं। आज अगर तुम मेरे पांव भी पड़ो तो भी नहीं रुकूंगी, समझे? मैं किसी के पांव नहीं पड़ूंगा। अच्छी बात है, चलो देखते हैं फिर। चलो आ जाओ ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो टेस्ट वगैरह जरूर किसी दूसरे मरीज के होंगे। यकीन करें मेरा, मेरी बेटी की तो अभी शादी हुई है और उसका तो एक मिनट अम्मी। डॉक्टर साहब, उसका शौहर माजूर है, कुछ समझ रहे हैं आप? बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। आप कुछ कहते क्यों नहीं आगा साहब? आप तो नदीम की हालत जानते हैं ना, खुद से तो खाना भी नहीं खा सकता वो। डॉक्टर साहब, क्या कोई सीनियर डॉक्टर इस वक्त मौजूद है? जी बिल्कुल है, आइए। क्यों ले जा रहे हैं उस डॉक्टर के पास? क्या कहेगा वो हमसे? क्या आप मेरी बात सुनेंगी सहर साहबा? आइए मेरे साथ, चलिए। मां बनने वाली है वो। शादी की तकरीब पूरी तरह हुई भी नहीं। क्या खुशखबरी है, जश्न मनाओ सब। मैं अभी बाहर से होकर आती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें लड़की? हैरत हो रही है मुझे, जरा भी नहीं चौंकी आप। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मुझसे? हट जाओ मेरे सामने से। किरण, किरण ठीक हो ना तुम? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? उससे तो कुछ नहीं हुआ ना? बहुत दर्द हो रहा है। किरण सब ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आगा साहब,
बज़ाहिर तो नदीम साहब माजूर हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ये बच्चा किसी और का नहीं, उन्हीं का है। अगर आप लोगों ने और कुछ नहीं जाना तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। खुदा हाफिज। कैसे मुमकिन है ये? मेरी बेटी उस घर में मेरे होते हुए भी। जो होना था वो हो गया है सहर साहब। उसने इस हरकत के बारे में शहनाज को बता दिया था और फिर शहनाज ने उसके कुछ टेस्ट करवाए थे और उसके बाद सब वाज़ेह हो गया। अब जो है सबके सामने है और इसी वजह से शहनाज ने उन दोनों की शादी करवाई। शायद अब सब कुछ समझ गई होगी। अब मैंने आपसे कहा था ना, खामोश रहने दे मुझे। मेरे लिए मुश्किल था एक मां को ये सब कुछ बताना। मेरी बेटी? जी सहर साहबा, आपकी बेटी ने मेरे भतीजे की मासूरी का फायदा उठाया और यही सच है। आप कसूरवार हैं इसके। आपने ही उसके दिमाग में ये भरा था। उसे दौलत की लालच देकर आपने ही धकेला है उसे इस आग में। मैंने कुछ नहीं भरा उसके दिमाग में। ये उसने दौलत की हवस और खुद के मफाद के लिए किया है सहर साहबा। इस मकरू हकीकत को आप नहीं बदल सकती। मेरी बेटी। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती तो ये ख्वाहिशी खाम के सिवा और कुछ नहीं है सहर साहबा। एक मां के लिए हकीकत तस्लीम करना मुश्किल है। अब इसको बदला नहीं जा सकता। ये तो आप समझ ही सकती हैं ना। लाचार इंसान को इसका कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। आगा साहब, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई मसला तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप ना जानती हो। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती तो ये ख्वाहिशी खाम के सिवा और कुछ नहीं है सहर साहबा। एक मां के लिए हकीकत तस्लीम करना मुश्किल है। अब इसको बदला नहीं जा सकता। ये तो आप समझ ही सकती हैं ना। लाचार इंसान को इसका कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। ये मुमकिन नहीं। मेरी बेटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। नहीं है ये मुमकिन। मेरी बेटी इतना नहीं गिर सकती। नहीं गिर सकती। नहीं कर सकती ऐसा। मेरी बेटी। क्या अब जा सकती हूँ मैं? देखिए, बच्चे के लिए आज की रात बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आप लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। दुआ करिए इसके लिए। दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? अम्मी भी आती ही होंगी। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत डर गए थे हम लोग। ये हादसा कैसे हुआ?
गलती से हो गया। गलती से चाकू कौन मार सकता है पेट में? उस वक्त किचन में भी नहीं थी तुम, और तुम चाकू से कर क्या रही थी? मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें बच्चे की वजह से पेन किलर दिया गया है किरण। मुबारक हो। तो पता चल गया तुम्हें, मुबारक हो। अच्छी बात है। बाप का भी नाम बता दो तुम। किरण, कौन है इस बच्चे का बाप? तुम चाहती क्या हो मुझसे? एक शादीशुदा लड़की से ये पूछ रही हो तुम कि उसके बच्चे का बाप कौन है? क्या है ये सब जमरे? किरण, झूठ मत बोलो। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, प्लीज बता दो मुझे। सच जानना नहीं, बेइज्जती कर रही हो बेइज्जती तुम। नहीं कर रही, मगर ये बच्चा नदीम का नहीं है, और ये मैं जानती हूँ। तुम्हें नर्स किसने बना दिया? क्या ये सब भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? तुम्हारे रवैये की वजह से कह रही हूँ मैं, और ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तुम तो उससे बात तक नहीं करना चाहती, और अगर उसे देखती भी हो तो हिकारत की नजरों से। तो इस सूरत हाल में ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? चुप! वो शौहर है मेरा। तुम्हारा शौहर इसलिए बनाया गया उसे ताकि इस बच्चे के बाप का पता न चले। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। जाके देखूं क्या वो ठीक है भी या नहीं। आओ बेटा, आ जाओ मेरे साथ। जो होना था हो गया, और अब तो उसकी शादी भी हो गई है। क्यों परेशान होती हो? कोई बातें नहीं बना सकेगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। किस बात का इंतजार है इन्हें? दरवाजा खुलवाने का? शुरुआत हमेशा मैं ही करती हूँ। चलो देखते हैं आज कितने बहादुर हो तुम। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कर पाओगे। कैसी है मेरी बहू? बहुत सही सलामत है। बच्चे का खुद ही पता कर लीजिएगा। सुन लिया तुमने? पहली गोली चल गई है। चलो देखते हैं कैसे बचाओगे खुद को। बात सुनो मेरी। डॉक्टर कह रहे थे कुछ ही देर में किरण को वार्ड में ले आएंगे। तुम्हारी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है बेटा। गुस्सा थूक दो, ये वक्त भी कट ही जाएगा आखिर। तुम नानी बनने वाली हो सहर। तुम देखना वो बच्चा बहुत खुशकिस्मत होगा। कुछ उल्टा सीधा मत कहना उससे, कुछ भी नहीं। अब तो वो एक शादीशुदा औरत है बेचारी। शौहर भी मासूर है, वो तो पहले ही कितने दुख झेल रही है। चलो आ जाओ, मैं ले चलती हूँ तुम्हें। तो तुम तैयार हो बेटा? वजाहत दोगे जान? तुमने उसे सबसे पहले देखा था। ये खून के धब्बे तुम्हारे कपड़ों पे कैसे आए? जवाब दो मुझे। तुम हम सब के साथ बहुत गलत कर रही हो।
और अपने साथ भी किरण, इस बच्चे की खातिर। सच क्या है बता दो किरण, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं। वादा करती हूँ तुम्हें और इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दफा हो जाओ। ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो। खुदा के लिए सच क्या है बता दो मुझे। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। तुमने क्या देखा था? कैसे हुआ ये सब कुछ? उसके पास ये छुरी कहां से आई? वो किचन में तो नहीं थी। बिना वजह तो उसने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा ना? जान, इस वक्त यहां हम हॉस्पिटल में हैं। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। तुम्हारे कपड़ों पे खून कैसे लगा? बोलो बेटा, जवाब दो इन्हें। किरण प्लीज दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मेरी नजरों से कहीं दूर चली जाओ। खुदा के लिए दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चली जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे इस तरह से बेइज्जत करने का। बेटा संभालो खुद को, अपने बच्चे के बारे में सोचो जरा। स्टिचेस खुल जाएंगे तुम्हारे। मेरी बहन होकर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। आपके लिए चीखना चिल्लाना बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे करेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। किरण क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी बहन ने जो तुम इस कदर आग बगोला हो गई हो? जेमरे क्या कहा इससे? क्या कहा है तुमने अपनी बहन से? बताओ जेमरे, क्या कहा है तुमने इससे? ठीक है, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। रुको 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 रुको। अकेले में मेरी बेइज्जती की और अब मासूम बन रही हो सबके सामने। इस तरह हम नहीं जाने दे सकती। मैं तुम्हें समझ गई। संभालें खुद को, इस तरह से आपको और आपके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचेगा। देखिए इस तरह से आपके टांके खुल सकते हैं, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अब खामोश क्यों खड़ी हो? जो पूछ रही थी सबके सामने पूछो ना कि क्या पूछना चाहती हो। आप सिक्योरिटी बुलाने पे मजबूर कर रही हैं। देखिए, सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत नहीं है आपको। ये हमारे घर का मसला है। हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए प्लीज। आगा साहब, आप यहीं रुके, कहीं जाए मत। जिसे आप इतना सीधा साधा समझते हैं उसकी असलियत आपको भी तो मालूम हो। तुम्हें क्या लगा था कि अकेले में मेरी बेइज्जती करके चुपचाप यहाँ से चली जाओगी? किरण बहन है ये तुम्हारी। ये बहन नहीं, दुश्मन है मेरी। अगर ये सच में मेरी बहन होती तो इस हालत में मुझसे ये सवाल न करती कि इस बच्चे का बाप कौन है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये पूछते हुए? इस तरह के सवाल किए तुमने इससे? हाँ, मैं मुजरिम नहीं हूं। इसकी छोटी बहन मौत के मुंह से वापस आई, लेकिन इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे तो ये फिक्र थी कि बच्चे का बाप कौन है। किरण, मेरी सगी बहन अपनी एक शादीशुदा बहन से ये किस तरह के सवाल कर रही है? यहाँ मैं अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हूँ और मेरी बहन मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रही है। दादी माँ, तुम्हें कोई हक नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरे किरदार पर उंगलियां उठाओ। तुम जमरे, तुम्हें तो अपनी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। आइंदा के लिए ये बात याद रखो। तुम मुझसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल करने की जुर्रत भी मत करना तुम, वरना माफ नहीं करूंगी तुम्हें। मुझे खुद की और अपने बच्चे की हिफाजत कैसे करनी है मैं जानती हूँ। मैं किसी को हक नहीं दूंगी कि मेरे बच्चे के बारे में कोई गलत सवाल करे मुझसे। क्या हुआ? भाग निकले वहां से? डर गए क्या? बस इतनी ही बहादुरी थी तुम में? तुमसे ज्यादा बहादुर तुम्हारी हमदर्द नर्स निकली, जिसने अपनी बहन के होश में आते ही उससे पूछ लिया कि बच्चे का बाप कौन है। देखा उस लड़की ने कैसा बर्ताव किया अपनी सगी बहन के साथ। जाकर बचाओगे नहीं उसे? उसकी खातिर अपनी माँ को धोखा दिया था ना तुमने। मैं और मेरा बच्चा यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और मेरी सगी बहन मुझसे ये पूछ रही है कि इस बच्चे का बाप कौन है। जरा शर्म करो, जुर्रत कैसे की तुमने ये कहने की? इसने मुझसे कहा कि नदीम तो आप आए जे, वो इस बच्चे का बाप कैसे हो सकता है? किरण, ऐसा कहा तुमने? ये जो भी कह रही है झूठ कह रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। अच्छा तो ये सब तुमने मुझसे नहीं कहा? हाँ, अब कायम रहो ना अपनी बात पे। जो जानना चाहती थी कहो ना। किरण चुप,
एक लफ्ज और तुम जैसी बहन को तो धक्के मार के निकाल देना चाहिए। निकलो यहाँ से। किरण, यकीन करो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। खामोश। चलो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? बहुत बहादुर हो ना तुम तो। जाकर हाथ क्यों नहीं थाम लेते उस लड़की का? कह दो सबके सामने कि ये झूठ नहीं बोल रही है। किरण, जो भी कह रही है झूठ है अम्मी। मैंने वही कहा जो सच था। मैंने कहा चुप हो जाओ, सुना नहीं? सहर साहबा, निकलो यहाँ से। सहर साहबा, सहर साहबा, ये सब पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ जमरे, बोलो, वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम उससे इस तरह के सवाल कैसे कर सकती हो? कहाँ जा रहे हो तुम? अगर तुमने उसकी माँ को रोक भी लिया तो क्या तुम में उसे रोकने की हिम्मत है? सहर साहबा, क्या बात है? क्या हुआ है? चलो, अगर आज तुम सबके सामने ये बात मान भी लो कि तुम उस बच्चे के बाप हो, तो क्या उसे बचाने की हिम्मत है तुम में? जिस तरह मैंने बचाया है तुम्हें। अब खामोश क्यों खड़ी हो तुम? हाँ, क्या तुम्हारी बहन बदकिरदार है ये कहना चाह रही थी? मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो। अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी माँ के सामने कहकर दिखाओ। सहर साहबा, आराम से बात कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है? कोई सिक्योरिटी को बुलाए। एक सगी बहन अपनी बहन पर इस तरह के घटिया इल्जामात नहीं लगा सकती जैमरे। अगर आइंदा इस तरह के सवालात किए तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। सहर साहबा, संभालिए खुद को, संभालिए। जैमरे, तुम चलो, आओ मेरे साथ, आ जाओ। कुछ नहीं, जाइए आप। मुझसे पूछ रही हैं कि मैं इतनी रात को क्या लेने जाती हूँ वहाँ? तो मैं अपने होने वाले शौहर के पास होती हूँ, यानी जान करा चाय के साथ होती हूँ मैं। आपने जो करना है कर ले, लेकिन एक एक चीज का हिसाब लो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जमरे। तुम ही हो इस सब की जड़। जैमरे बेटा, अब तो ठीक हो ना तुम? किस बात से परेशान हो बताओ मुझे। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो इस बार अलग होगा। तुम चाहकर भी इस बार अपने राजदार को धोखा नहीं दे पाओगे, और जानते हो क्यों? वहां देखो, तुम्हारी प्यारी नर्स आगा के साथ यहीं आ रही है। इंतजार किस बात का कर रहे हो? जाते क्यों नहीं हो? जाओ और जाकर उसे बता दो कि इस बच्चे के असल बाप तुम हो, और वो फौरन ये सुनकर कमरे के अंदर चली जाएगी। और तुम्हारा बाप ये सुनकर फौरन नदीम से उस लड़की का रिश्ता खत्म कर देगा, ताकि तुमसे उसकी शादी करवा सके। कैसी है मेरी बहू? तुम ही हो ना उस बच्चे के बाप? तुम ही हो। वाह, क्या मिसाली मोहब्बत है इन बहनों के बीच। मुझे तो देखकर रोना आ रहा है। ये क्या बात कर रही होगी उससे? आपने तो ठीक से पूछा नहीं कि यह हादसा कैसे पेश आया है। अब इसे पूछने दें। एक दफा फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए नदीम का सहारा लिया, उसका इस्तेमाल किया। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं मेरा उससे, समझे? ये मुमकिन नहीं। नदीम उस बच्चे का बाप नहीं हो सकता। क्या तुमने उसे बताया?
यह हादसा कैसे पेश आया? क्या हुआ वहां? आगा प्लीज आराम से। आप देख नहीं रहे कि वो इस वक्त कितना परेशान है? क्या बताएगा? आप अभी उसे यहाँ से जाने दें, ये सब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। अच्छा, तो तमाशा खत्म हो गया? मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा बेटा तो है ही ऐसा, किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह। और मालूम है तुम्हें, 8 साल की उम्र में तुम जैसे थे आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें आदत है कि तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी तुम्हारी माँ साफ करे। अब तक बड़े नहीं हुए। जानते हो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं तो क्या होगा? कहीं के नहीं रहोगे और दर बदर की ठोकरें खाओगे। और सिर्फ यही नहीं, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी जहन्नुम बन जाएगी। आखिर आपको चाहिए क्या है? कि तुम ये याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे बेटे। और हमेशा ये बात याद रखना कि तुम अपनी माँ के मोहताज ही रहोगे। क्या चली गई वो? चली गई मेरी खुदगर्ज बहन, जिसे ना मेरी परवाह है और ना ही मेरे बच्चे की। बस ठीक है, छोड़ो उसे। ये मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मेरे पास नहीं आई तू? क्या जरूरत थी किरण ये सब कुछ सहने की? क्या ये जानना चाहती हैं कि आपके पास क्यों नहीं आई? फर्ज करें अगर मैं आपके पास आ जाती तो सिवाय थप्पड़ मारने के और क्या कर सकती थी आप? धुतकारती, मुझे बेटी कहने से शर्म महसूस करती, इसके अलावा और क्या करती? आखिरकार माँ हूं मैं तुम्हारी। चले आप बताएं मुझे, अगर मैं आपके पास आ भी जाती तो आप क्या माफ कर देती मुझे गले से लगा लेती, प्यार करती? बताएं ना अम्मी, आप कैसा सुलूक करती मेरे साथ? हाँ, गुस्सा करती, चिल्लाती, लेकिन इस तरह नुकसान पहुंचाने ना देती। मुझे अपने लिए जो बेहतर लगा मैंने वही किया अम्मी, और इसीलिए आपको बताने की जरूरत महसूस नहीं की मैंने। देखिए अम्मी, ये तोहफा मिला है आपके नवासे के लिए। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा आपको? आंसू बहाती रहे बस आप जैसी माँ ऐसा ही कर सकती है, इसके अलावा और क्या कर सकती है? और दूसरी माँ पता है कैसी होती हैं? अपनी औलाद के साथ खड़ी रहती हैं हर हाल में। और एक मेरी माँ है जो अपने बच्चों का साथ नहीं देगी, बल्कि उन पे चीखेगी, चिल्लाएगी, मारेगी उन्हें। तुम्हें जो कहना है कह सकती हो किरण। तुम भी जल्द माँ बन जाओगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि माँ की ममता क्या होती है। फिर मैं तुमसे आकर पूछूंगी कि एक माँ को किस किस हैसियत से गुजरना पड़ता है। तुमने जो कहा वो भूलूंगी नहीं मैं। जब तुम्हारी औलाद तुमसे ये सब कहेगी तब तुम्हें मेरे दुख का पता चलेगा। आप लोग बाहर चले जाएं, इनकी ड्रेसिंग करनी है मुझे। इसकी माँ हूं मैं। मेरे पास सिर्फ मेरी दादी माँ रुकेंगी और कोई नहीं। इन्हें बाहर भेज दे।